देखो, फूड प्रोसेसिंग इन बिहार, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं वाई फूड प्रोसेसिंग इन बिहार। देखो, एग्रीकल्चर वर्कफोर्स की बात करें, कितना है, 88.7% रूरल एरिया में रह रहा है और 75% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, ठीक है। हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ, बिहार एग्रीकल्चर जो ग्रोथ है वो 7% है, जबकि इंडिया की ओनली 2% है। टॉप प्रोड्यूसर फॉर मेज़ हो गया, फ्रूट्स के लिए तो 8वें नंबर पे है, वेजिटेबल्स के लिए थर्ड नंबर पे है एक्चुअली, ठीक है। प्रमोट कंसिस्टेंट रॉ मटेरियल सप्लाई, ठीक है। पॉलिसी प्रायोरिटी देखा जाए, टारगेटेड एज लीड सेक्टर पोस्ट झारखंड स्प्लिट, ठीक है। ईपीएमसी मंडी को रिपेल कर दिया गया था 2016 में और 2006 में, और एग्रीकल्चर रोड मैप हमने तब से बना रहे हैं, ठीक है। तो पॉलिसीज़ बन रही हैं। देखो, जब झारखंड अलग हुआ ना तो बिहार के पास कुछ था नहीं, तो उन्होंने फिर क्या किया कि एग्रीकल्चर को मेन टारगेट बनाया। ये पीएमसी मंडी जो थी उसको रिमूव कर दिया 2006 में, और एग्रीकल्चर रोड मैप चला रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं जियोग्राफिकल एडवांटेज देखें। इलुवियल सॉइल है, हाईली फर्टाइल सॉइल, रिच इन वाटर रिसोर्सेज। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, 91% ऑफ PFI, 91% FPI हेल्प रिड्यूस डिस्ट्रेस सेलिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अच्छा, फूड ये हेल्प करेगी, ठीक है। फूड सिक्योरिटी रिड्यूस करेगी 20 से 30% वेस्टेज और कर्व करेगा फूड इन्फ्लेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट 18 डिस्ट्रिक्ट एंड 64 इनडायरेक्ट जॉब ऑर्गेनाइज्ड, 64 indirect jobs and 20 in unorganized sector। अच्छा, अगर आपने 1 करोड़ रुपए लगाए, 18 डायरेक्ट जॉब निकलेंगी और 64 इनडायरेक्ट जॉब निकलेंगी। अच्छा, ये डेटा है कि अगर आप 1 करोड़ रुपए लगा रहे हो तो 18 लोगों को आप डायरेक्टली वो कर सकते हो और 64 लोगों को आप इनडायरेक्टली वो कर सकते हो, ठीक है। और 20 तो इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, 20 अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लगेंगे। माइग्रेशन कर्व, रूरल जॉब बाया एग्रो इंडस्ट्री डिक्रीज करेंगे, डिस्ट्रेस माइग्रेशन। जैसे ही देखो, रूरल जॉब आया, एग्रो इंडस्ट्री, ये सब मिला के माइग्रेशन को कम कर देगा, ठीक है। रूरल प्रॉस्पेरिटी, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस विद एग्रीकल्चर, प्रमोट करेगा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, शिफ्ट टू हाई वैल्यू क्रॉप्स जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया, पल्सेस, फिश, मिल्क। कंज्यूमर वेक्टर एक्सेस टू फोर्टिफाइड हाइजेनिक एंड रेडी टू ईट अफोर्डेबल फूड्स। वुमेन एम्पावरमेंट, 70% ऑफ एनिमल हस्बेंड्री वर्कर्स आर वुमेन, 70% ऑफ एनिमल हस्बेंड्री वर्कर्स आर वुमेन, ठीक है। मार्केट डिमांड बूम करेगी, यंग जनरेशन, न्यूक्लियर फैमिलीज एंड वर्किंग वुमेन, राइजिंग प्रोसेस्ड फूड डिमांड आर ऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज शिफ्ट 70% फूड प्रोसेसिंग इन इंडिया इन कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री, ह्यूज फॉर्मलाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। अब आते हैं बिहार गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स क्या है। बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2016, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मार्क एज एस्पिरेटरी सेक्टर, ठीक है। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी एंड पीएम उद्यमी योजना, यूथ एंटरप्रेन्योरशिप इन एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर रिफॉर्म, एपीएमसी मंडी ऑलरेडी रिपेल कर दी गई है। एग्रीकल्चर रोड मैप 1 से 4 एंड एथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी 2021। 100% एफडीआई कर रहे हैं थ्रू ऑटोमेटिक रूट अलाउ इन फूड प्रोसेसिंग। फूड लॉ रिफॉर्म, जैसे फूड FSSC एक्ट 2006, यूनिफॉर्म सेफ्टी नॉर्म्स, ठीक है, तो सही है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, मेगा फूड पार्क मुजफ्फरपुर खगड़िया में, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर बेगूसराय में, और एग्री एक्सपोर्ट जोन एंड कॉमन सेंटर्स। पीएम संपदा योजना, ग्रांट्स फॉर कोल्ड चेन एंड कार्गो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है।
ट्रेनिंग एंड HR ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कैपेसिटी इन्हांसमेंट सेंटर पटना, निफ्टेम पटना, स्किल डेवलपमेंट अंडर फूड इंडस्ट्री कैपेसिटी बिल्डिंग, अंडर फूड इंडस्ट्री स्किल डेवलपमेंट अंडर फूड इंडस्ट्री कैपेसिटी बिल्डिंग, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एंड वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट, जैसे मखाना मिथिला, शाही लीची मुजफ्फरपुर, कतरनी राइस भागलपुर। ठीक है, ओके। हम देखो क्यों है, क्योंकि देखो सबसे पहले कि एग्रीकल्चर वर्क फोर्स है हमारे पास, ठीक है, 75% लोग उसमें है। हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है, हम लोग 7 से बढ़ रहे हैं, ये लोग बाकी सब 2 से बढ़ रहे हैं। टॉप प्रोड्यूसर है बहुत सारी, चाहे वेजिटेबल्स हो गया, मेज हो गया, फ्रूट्स हो गया। ठीक है, पॉलिसी क्लैरिटीज़ की बात करें तो ये टारगेट कर रहा है, मेन सेक्टर है एग्रीकल्चर। इस मेन सेक्टर APMC मंडी को हमने 2006 में वो कर दिया, डिसबैंड कर दिया। एग्रीकल्चर रोड मैप भी बनाया है। जियोग्राफिकल एडवांटेज क्या है कि देखो एलुवियल प्लेन है तो फर्टाइल, हाईली फर्टाइल है, रिच इन वाटर रिसोर्सेज है। ठीक है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं कितने, 91%, इसलिए ये डिस्ट्रेस में सेल वेल कर रहे हैं तो वो बचेगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि फूड सिक्योरिटी की भी तो दिक्कत है ना। देखो ये फार्मर हो गया, जियोग्राफिकल। देखो पहले तो हमने क्या किया, वर्कफोर्स ज़्यादा है, ग्रोथ रेट ज़्यादा है, हम लोग बहुत सारे में टॉप वगैरह कर रहे हैं, टॉप प्रोड्यूसर है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी जा रही है, जियोग्राफिकल क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। ठीक है, जॉब चाहिए जो कि क्रिएट करेगा कम से कम 18 डायरेक्ट जॉब, 64 इनडायरेक्ट जॉब करेगा, 20 इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्रिएट करेगा। अब हम देखते हैं कि फूड सिक्योरिटी में क्या जा रहा है, फूड में ऑलरेडी वेस्टेज हो रही है वो कम करेगा। ठीक है, माइग्रेशन, जब लोगों को जॉब मिलेगी तो माइग्रेशन नहीं होगा, रूरल प्रॉस्पेरिटी आएगी, प्रमोट करेगा क्रॉप को डाइवर्सिफिकेशन, कंज्यूमर बेनिफिट्स मिलेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट होगा क्योंकि 70% ऑफ एनिमल हस्बेंड्री वर्कर्स आर वुमेन, मार्केट डिमांड बूम करेगी क्योंकि अब ऐसा सिस्टम चलने वाला है, अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज शिफ्ट होगा। ठीक है, तो बिहार इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2016 इसको सपोर्ट कर रही है, बिहार स्टार्टअप भी सपोर्ट कर रहा है, और बिहार स्टार्टअप और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना भी वो कर रही है। हमने ऑलरेडी एग्रीकल्चर में रिफॉर्म वगैरह लिए हैं, एथेनॉल पॉलिसी है, 100% FDI अलाउ करी हुई है ऑटोमेटिक रूट में, फूड लॉ रिफॉर्म। ठीक है, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, मेगा फूड पार्क मुजफ्फरपुर एंड खगड़िया, मुजफ्फरपुर खगड़िया, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर बेगूसराय, एग्री एक्सपोर्ट जोन एंड कॉमन फैसिलिटीज़। ठीक है, PM संपदा योजना, कोल्ड चेन, एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोसेस यूनिट, PM संपदा योजना, ग्रांट फॉर एग्रीकल्चर कोल्ड चेन, एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोसेसिंग, PM संपदा हो गई। ठीक है, ट्रेनिंग वगैरह चल रही है, स्किल डेवलपमेंट अंडर फूड सिक्योरिटी कैपेसिटी, और फिर उसके बाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट, जैसे मिथिला का मखाना हो गया, शाही लीची हो गई मुजफ्फरपुर की, और कतरनी राइस हो गया भागलपुर का। ठीक है, तो ये हो रहा है, फूड प्रोसेसिंग ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर बिहार एंड एग्रीकल्चर रिसर्च देखो, सिग्निफिकेंस देखो, एग्रीकल्चर रिसर्च इन बिहार, लो लिटरेसी एंड अवेयरनेस अमंग द फार्मर, नीड फॉर स्ट्रॉन्ग रिसर्च। लो लिटरेसी है, सिग्निफिकेंस देख रहे हैं, लो लिटरेसी एंड अवेयरनेस अमंग फार्मर, नीड फॉर स्ट्रॉन्ग रिसर्च एक्सटेंशन लिंकेजेस। ठीक है, इंश्योर करो टैग ड्रिवन प्रोडक्टिविटी, क्लाइमेट रिजिलियंट एंड डिमांड सप्लाई सिंक। ठीक है, हेल्प करो डिलीवर मॉडर्न टेक्नोलॉजी डायरेक्टली टू फार्मर्स फील्ड। ठीक है, हेल्प करो मॉडर्न टेक्नोलॉजी डायरेक्टली टू फार्मर फील्ड्स। की इनिशिएटिव्स क्या हैं, सबसे पहला है एक्सटेंशन सर्विसेज। देखो जैसे कि किसान चौपाल की इनिशिएटिव हम क्या ले रहे हैं, सबसे पहले एक्सटेंशन सर्विसेज, जैसे हो गया किसान चौपाल, किसान पाठशाला एट पंचायत या फील्ड लेवल, किसान चौपाल या किसान पाठशाला, इनको पढ़ाओ। ठीक है, एक्सपोजर विजिट टू एग्री एडवांस रीजन। ठीक है, और फार्मर हेल्पलाइन, मोबाइल SMS एंड कम्युनिटी रेडियो। ठीक है, ये हो गया, मतलब फार्म अवेयरनेस कैसे देंगे, एक्सटेंशन सर्विसेज। इंस्टीट्यूशनल देखते हैं, बमेती ये क्या कर रहा है, ट्रेनिंग एंड टेक डिसेमिनेशन कराता है बमेती। किसान विज्ञान केंद्र अंडर वाऊ पूसा
बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा, मतलब कृषि विज्ञान केंद्र हो गया। प्लान टू एक्सपेंड एग्रीकल्चर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। इंस्टीट्यूशन देखो, बमेती किसान कृषि विज्ञान केंद्र अंडर एग्रीकल्चर की जो यूनिवर्सिटी है पूसा, एंड प्लान टू एक्सपेंड एग्रीकल्चर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। ठीक है। रिसर्च फोकस ग्रुप्स, रिसर्च फोकस एरिया 6 ग्रुप, क्रॉप इम्प्रूवमेंट कराने में, और क्रॉप इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन, एनिमल साइंसेस। रिसर्च फोकस एरिया 6 ग्रुप में है। देखो, क्रॉप को इम्प्रूवमेंट करो, क्रॉप को प्रोटेक्ट करो, NRM, और एनिमल साइंसेस, सोशल साइंस, एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग। ठीक है, ये हम ऐसे लिख देंगे। रिसर्च सोचो में न्यू NRM क्या है, NRM नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। NRM है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, क्रॉप को इम्प्रूव करना है, क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट कराना है, उससे क्या होगा, और साथ में एनिमल तो आएंगे, एनिमल साइंस, फिर सोशल साइंसेस एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कैसे करनी है। ठीक है, इंस्टीट्यूट्स हो गए, एक्सटेंशन सर्विसेज जो अब आते हैं की टेक्नोलॉजी, जैसे बायोटेक हो गया, बायोटेक, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, टिश्यू कल्चर, नैनोटेक, बायो फर्टिलाइज़र। बायोटेक हो गया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गई, टिश्यू कल्चर, नैनोटेक, बायो फर्टिलाइज़र, फोटो सैनिटरी लैब, रेजिड्यू टेस्टिंग लैब फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन, मतलब फोटो सैनिटरी लैब हो गई। ठीक है, न्यू वेराइटीज़ डेवलपमेंट, जैसे कि सबोर समृद्धि, सबोर अग्रिम, सबोर समृद्धि, याद रखो, सबोर समृद्धि वीट हो गई, सबोर अग्रिम कॉलीफ्लावर हो गया, सबोर है सब, सबोर बेल, सबोर लीची, सबोर मखाना। ठीक है, सबोर लिखो, समरोर समृद्धि, सबोर मखाना, सबोर लीची, ये सब बन रही हैं। ठीक है, क्लाइमेट रिजिलियंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अडेप्टेशन रिसर्च होनी चाहिए फॉर ताल, देरा एंड चौर एरिया। तार देखो, एग्रीकल्चर क्लाइमेट रेजिलियंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अडेप्टेटिव रिसर्च होनी चाहिए फॉर ताल, देरा, चौर एरिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और मखाना कम फिश फार्मिंग, ये कोसी रीजन में। ताल, देरा, चौरा, देखो अडेप्टेटिव रिसर्च फॉर ताल, देरा, चौर एरिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, मखाना कम फिश फार्मिंग कोसी रीजन में। और उसके अलावा कंटिजेंसी प्लानिंग होनी चाहिए फॉर वेरिएबल क्लाइमेट। ठीक है, एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़, देखो पाइथन लैब, पेस्टिसाइड रेजिड्यू एनालिसिस एंड क्वालिटी कंट्रोल लैब्स, इंटीग्रेटेड एंड ड्राई फार्मिंग सिस्टम, टेक फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। ठीक है, कस्टमाइज सोल्यूशन बेस्ड ऑन एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म, ई एक्सटेंशन सर्विसेज, जियोस्पैटिकल टेक, AI/IT फॉर प्रोडक्टिविटी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, टेक ट्रांसफ़र एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म, ई एक्सटेंशन सर्विसेज, जियोस्पैटिकल टेक, AI/IT फॉर प्रोडक्टिविटी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, PPP एंड स्किल डेवलपमेंट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग। ठीक है, अब हम अगर देखा जाए ना कि इनिशिएटिव बताओ, एक्सटेंशन सर्विसेज देखिए, मतलब किसान चौपाल हो गई, किसान पाठशाला, ये सब होना चाहिए उनको, वो करोगे ना। एक्सपोजर विजिट मतलब दूसरे इंस्टीट्यूशन, देखो बमेती है, पूसा है, और एग्रीकल्चर कॉलेज और यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। रिसर्च एरिया 6 होने चाहिए, क्रॉप को कैसे इम्प्रूव करना है, नेशनल रिसोर्स को कैसे मैनेज करना है, क्रॉप को कैसे प्रोटेक्ट करना है। उसके अलावा सोशल साइंसेज है, डेवलपमेंट पे फोकस करना है, प्रोडक्ट मतलब मार्केटिंग कैसे करनी है, एनिमल साइंसेज। ठीक है,
की टेक्नोलॉजी, ये जो चल रहा है बायोटेक, मॉलिक्यूलर बायो, टिश्यू कल्चर, नैनोटेक और बायो फर्टिलाइजर, इन सबको यूज़ करना है, ठीक है। न्यू वैरायटी जैसे सुबोर लीची, सुबोर मखाना, सुबोर समृद्धि, सुबोर सुबोर समृद्धि, सुबोर अग्रिम, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सुबोर हो गई। फिर क्लाइमेट रेसिलिएंट रिसर्च, ये एरिया फोकस करनी पड़ेगी ना, ताल चौर और दैरा एरियाज पे फोकस करेंगे। मखाना कम फिश फार्मिंग कराएंगे कोसी रीजन में, ठीक है। एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने, जब लैब वैब बनानी पड़ेंगी ना। फिर ड्राई इंटीग्रेटेड एंड ड्राई लैंड फार्मिंग, जो स्मॉल फार्मर है इसलिए। टेक ट्रांसफ़र और मतलब कस्टमाइज सर्विसेज दो इनको। पीपीपी स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। और बस यही है, ये सब स्टार्टअप वगैरह को अपन को सपोर्ट करना है, ठीक है। ये हो गई। इसके अलावा हम देखते हैं, ठीक है, फिर देख लेते हैं एक आइडियल डेवलपमेंट प्लान फॉर बिहार। देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल बनाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर, जिसमें पीपीपी मोड क्लस्टर इन मखाना मिथिला हो गया, लीची मुजफ्फरपुर एंड बनाना वैशाली और मैंगो भागलपुर, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर बनाने पड़ेंगे। PMEGP बेस्ड क्लस्टर प्लानिंग, 7 क्लस्टर इन मुजफ्फरपुर माइग्रेंट फार्मर्स, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट PMEGP बेस्ड क्लस्टर प्लानिंग, PMEGP बेस्ड क्लस्टर प्लानिंग, ठीक है। 7 क्लस्टर इन मुजफ्फरपुर फॉर माइग्रेंट वर्कर्स, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट एंड टेक्सटाइल क्लस्टर कहाँ बनेगा, जैसे मधुबनी पेंटिंग, जैसे मधुबनी पेंटिंग मिथिला में है, भागलपुर पेंटिंग भागलपुर में है, और सिक्की ग्लास वर्क इन दरभंगा, ठीक है। तो ये सारी जगह पे हम हैंडीक्राफ्ट एंड टेक्सटाइल क्लस्टर बनाएंगे। स्किल बेस्ड क्लस्टर, जैसे टूल रूम्स, ITIs, स्किल सेंटर्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट अंडर मेगा स्किल डेवलपमेंट मिशन, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, PMEG, ये क्या है, PMEGP तब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है। PM एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, PM एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत 7 क्लस्टर बनाएंगे। तो ये पहला हो गया, हम क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट करेंगे। दूसरा है हमारा अर्बन बेस्ड डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन ग्रोथ फ्रॉम 11.3% इन 2011 से 15.3% हो रही है, ठीक है। अर्बनाइजेशन बेस्ड डेवलपमेंट ग्रोथ 11.3 से 15.3, 11 से 15 हो गई। स्मार्ट सिटी मिशन, देखो पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बिहार शरीफ विद, देखो स्मार्ट सिटी मिशन कौन कौन सी सिटीज़ हैं, पटना हो गई, मुजफ्फरपुर हो गई, भागलपुर हो गई, बिहार शरीफ विद CCTV अडेप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल और कॉल बॉक्सेस, ठीक है। मतलब अर्बनाइजेशन ग्रोथ हो गई फ्रॉम 11.3% टू 15.3%, स्मार्ट सिटी हो गई, मेट्रो एंड अर्बन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट 32.49 करोड़, बस ट्रैकिंग सिस्टम विद पैनिक बटन, ओके। मॉडल टाउनशिप देखें अंडर अमृत एंड प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मॉडल टाउनशिप अंडर अमृत एंड प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, स्लम फ्री मिशन एंड अफोर्डेबल हाउसिंग हो गई, ठीक है। तो ये अर्बन हो गया। पहले सबसे पहले हम कह रहे हैं कि क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट करो, क्लस्टर्स बनाओ, फिर अर्बन बेस्ड डेवलपमेंट करो। फिर देखते हैं एस्पिरेशनल ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट इंस्पायर्ड बाय नीति आयोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, मॉडल ब्लॉक ऑन की इंडिकेटर्स, जैसे एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गई, एग्रीकल्चर हो गई, ठीक है।
और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बेस्ड ऑन हरियाणा सक्सेसफुल मॉडल टू प्रमोट डिस्ट्रिक्ट स्पेशलाइजेशन। ओके, तो हमने क्लस्टर हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, तीसरा एस्पिरेशनल बेस्ड और डेवलप। अब आते हैं रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्रियल प्लानिंग, जैसे कि मिनरल्स, साउथ बिहार जैसे कह्या रोहतास हैज़ बॉक्साइट पायराइट लिवरेज फॉर लोकलाइज्ड इंडस्ट्रीज। अब हम आते हैं एग्रीकल्चर, फर्टाइल इंडो गैंगेटिक प्लेन पोटेंशियल फॉर एग्रो प्रोसेसिंग डेयरी एंड फिशरीज। ठीक है, अब आते हैं वाटर रिसोर्सेज, लिवरेज करो कोसी गंडक मेची बेसिन फॉर इरिगेशन फ्लड कंट्रोल और इंटरलिंकिंग लाइक कोसी मेची गंडक बागमती। अच्छा, रिसोर्स वाला जो है, ठीक है, ये ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल हो गया, एस्पिरेशनल डेवलपमेंट हो गया, क्लस्टर बेस्ड हो गया, अभी रिसोर्स हो गया। अब आते हैं मॉडल विलेजेस बनाओ, जैसे सुखेत मॉडल मधुबनी, सुखेत मॉडल फॉर सैनिटेशन फ्लड रिलीजियंस एंड सोलर। सुखेत मॉडल, सुखेत एक जगह है। एमपी लेड MLA लेड फंड यूटिलाइजेशन टू क्रिएट स्मार्ट लूजर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे LED टॉयलेट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, स्मार्ट मॉडल विलेजेस बनाओ। उसके बाद है टूरिज्म लेड ग्रोथ, जैसे कि मान लो बुद्धिस्ट सर्किट हो गया, स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म हो गया, इको टूरिज्म हो गया और जॉब क्रिएशन। जैसे बुद्धिस्ट सर्किट, जैसे नालंदा हो गया, राजगीर बोध गया और वैशाली। अट्रैक्ट पिलग्रिज्म, ये तुम्हारे इंटरनेशनली। स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज, जैसे विक्रमशिला हो गया, पावापुरी हो गया, पटना साहिब हो गया एंड सोनपुर मोयला। ठीक है, इको टूरिज्म, वाल्मीकि हो गया, कन्वर लेक हो गया एंड भीमबंद, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कन्वर लेक एंड भीमबंद। ठीक है, इको टूरिज्म हो गया। जॉब क्रिएशन प्रमोट करो हॉस्टल गाइड्स, ट्रांसपोर्ट्स एंड लोकल क्राफ्ट। ठीक है, टूरिज्म हो गया। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स एंड स्किल डेवलपमेंट, यूथ डेमोग्राफिक्स 57.2% बिलो 25 ईयर एज, यूज़ मेगा स्किल सेंटर जैसे ITIs एंड डिजिटल लिटरेसी। माइग्रेशन रिवर्स स्ट्रेटजी बनानी है, इंगेज करो इनको रिटर्निंग माइग्रेंट्स इन MSME क्लस्टर डेवलपमेंट एंड फार्म मैकेनाइजेशन। डिजिटल एंड, तो ये ह्यूमन रिसोर्स एंड स्किल डेवलपमेंट करोगे। डिजिटल एंड स्मार्ट गवर्नेंस, जैसे ये IT हब इन राजगीर एंड IT हब इन भीटा, पब्लिक वाईफाई इन कॉलेजेस, ई गवर्नेंस पुश दो, जैसे कि ई म्यूनसिपैलिटीज़, ई लाभार्थी, ई कोर्ट, ई ऑफिसेस। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन ग्रोथ, रूरल कनेक्टिविटी, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि सुलभ संपर्कता माने फ्लाईओवर, स्वच्छ शहर, रिन्यूएबल माने सोलर रूफटॉप्स, बायो एनर्जी फ्रॉम एग्रीकल्चर रेसिड्यू। गवर्नेंस में देखा जाए एंड सोशल पॉलिसी कन्वर्सन, जैसे 7 निश्चय 1 and 2 इंटीग्रेटेड मॉडल विद फोकस ऑन यूथ, वुमेन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ एंड सैनिटेशन। कोऑपरेटिव मॉडल, यूज़ बिहार कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट एक्ट 2023 टू क्रिएट वैल्यू चेन, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ, जैसे जल जीवन हरियाली मिशन। कन्वर्जेंस विद मनरेगा फॉर ग्रीन कवर, वाटर हार्वेस्टिंग एंड सोलर यूज, अफॉरेस्टेशन एंड कैंपा फंड यूटिलाइजेशन फॉर बायोडाइवर्सिटी पार्क एंड इको पार्क्स। ठीक है, तो देखो अब हमने सबसे पहले क्या किया, बिहार का आइडियल डेवलपमेंट हम कैसे करेंगे। क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट कर लो, जो क्लस्टर हैंडीक्राफ्ट बनेगा, फूड बनेगा, स्किल क्लस्टर बनेगा और एक एम्प्लॉयमेंट वाला बनेगा। ठीक है, हम अर्बन बेस्ड डेवलपमेंट करेंगे, अर्बनाइजेशन, स्मार्ट सिटी, मेट्रो करेंगे और मॉडल टाउनशिप बनाएंगे। ठीक है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक प्रोग्राम पे हम फोकस करेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास रिसोर्स एंड इंडस्ट्री, जो नेचुरल रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्रियल प्लानिंग कर लेंगे। मॉडल विलेजेस, सुकेत विलेज हो गया। ठीक है, फिर इंडस्ट्री बना लेंगे, रिसोर्स हो गया, इंडस्ट्री वाला ये पूरा सेक्शन होगा। टूरिज्म वाला देखेंगे। ठीक है, ह्यूमन इन स्किल डेवलपमेंट करेंगे, स्मार्ट IT करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो हम कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को वो मतलब
चेंज करेंगे। फिर गवर्नेंस, सात निश्चय 1 एंड 2 और कोऑपरेटिव मॉडल जैसे यूज़ बिहार कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट टू क्रिएट वैल्यू चेन, और फिर सबसे लास्ट में इन्वायरमेंट। ये 11 पॉइंट हैं जिसकी हेल्प से हम बिहार को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं एग्रीकल्चरल ट्रेंड क्या है। देखो एग्रीकल्चरल जो ग्रोथ रेट है वो 7 है, जबकि इंडिया का वो है, देखो एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट हाई इनिशियल मोमेंटम, जैसे जो 15 साल तक 4.7 से रही है, अब 7 से ग्रो कर रही है, जबकि नेशनल लेवल 2 है। पोस्ट 2012 डिप ग्रोथ डिसेलरेटेड टू 3.1 इन रोड मैप टू वोलेटिलिटी ऑब्जर्व्ड। पोस्ट 2012 डिप ग्रोथ डिसेलरेटेड 1.3% इन रोड मैप टू वोलेटिलिटी ऑब्जर्व्ड, ठीक है। रिफॉर्म ड्रिवन मतलब APMC एक्ट रिफॉर्म हमने ऑलरेडी अबलिश कर दिया 2016 में। एग्रीकल्चर रोड मैप हम 2006 में बना हटा के और 2008 से ला रहे हैं, ठीक है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। देखो प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ है 16.31 लाख से 17.95 लाख टन, 4.91% की हमने ग्रोथ देखी। प्रोडक्टिविटी भी पर हेक्टेयर में 26 किलो हेक्टेयर से 2961 किलो हेक्टेयर ड्यू टू इरीगेशन एंड एक्सटेंशन सर्विसेज। तो मतलब हम कह रहे हैं कि हमारा पूरा प्रोडक्शन बढ़ा है 16.31 लाख से 17.9 लाख टन हो गया है, और हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है। शुगर केन एंड एथेनॉल पॉलिसी, ठीक है, ध्यान रखो शुगर केन एंड एथेनॉल पॉलिसी 2021 में आई है, ठीक है। प्रोडक्शन 85 लीटर टन 2020-21 में। NB बिहार मेजर बेल्ट, नॉर्थ वेस्ट बिहार जो है वो मेजर बेल्ट है, ठीक है। MM मुख्यमंत्री गन्ना विकास प्रोग्राम, मुख्यमंत्री गन्ना विकास प्रोग्राम। सर्टिफाइड सीड डिस्ट्रीब्यूशन बिहार एथेनॉल पॉलिसी 2021 बूस्ट। देखो मुख्यमंत्री गन्ना विकास प्रोग्राम, मुख्यमंत्री गन्ना विकास प्रोग्राम हो गया, एक तो मुख्यमंत्री गन्ना विकास प्रोग्राम हो गया जिसमें सर्टिफाइड सीड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और बिहार इथेनॉल पॉलिसी हो गई जो कि बूस्ट करेगा एग्रो प्रोसेसिंग फार्मिंग, ठीक है। उसके बाद आते हैं हॉर्टिकल्चर पे। मतलब आप देखो पहले तो हमने देखा कि क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट हमारा नेशनल से बढ़िया जा रहा है, थोड़ा सा डिप हुआ है, लेकिन हमने बहुत सारे रिफॉर्म वगैरह लिए हैं तो हमारा बढ़िया जा रहा है, ठीक है। अगर प्रोडक्शन एंड फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी की बात करें तो वो दोनों ही बढ़ रहे हैं। प्रोडक्शन भी बढ़ा है 16.31 लाख टन से 17.95 लाख टन हो गया है, जो कि 4.91% ग्रोथ 4.91% ग्रोथ है। और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है 26 किलो पर 26 किलो केजी पर हेक्टेयर से 2961 केजी पर हेक्टेयर हो गया है, ठीक है। शुगर केन एंड एथेनॉल अगर हम पॉलिसी देखा जाए तो बढ़िया है। मुख्यमंत्री गन्ना विकास प्रोग्राम, मुख्यमंत्री गन्ना विकास प्रोग्राम सर्टिफाइड सीड देगा, ठीक है। और बिहार एथेनॉल पॉलिसी 2021 ये बूस्ट करेगी एग्रो प्रोसेसिंग। मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना, मुख्यमंत्री गन्ना विकास प्रोग्राम सर्टिफाइड सीड देगा, ठीक है। अब आते हैं हॉर्टिकल्चर, फूड वेजिटेबल एंड फ्लावर्स। देखो फ्रूट्स है वो 45 लाख टन से 50 लाख टन हो चुका है, ठीक है। और वेजिटेबल्स 166 लाख टन से 179 लाख टन हो गया है, ठीक है। फ्लावर्स की बात करें 7,000 से 11,000 टन फॉर फ्लोरिकल्चर एज रूरल लाइवलीहुड ऑप्शन, ठीक है। हॉर्टिकल्चर हो गया, शुगर केन एथेनॉल हो गया। अब आते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो देखो ऑलरेडी ईयर ऑन मिल्क में ग्रोथ हो रही है 87 लाख लीटर से 155 लाख लीटर टन हो गया है, ठीक है। ये 7.1% से ईयर ऑन एग की ग्रोथ हो रही है फ्रॉम 11 करोड़ से 301 करोड़ 2016 से वो 2021 तक। लाइव स्टॉक इतने लाख थे 301 लाख से 365 लाख हो गए हैं, ठीक है। कंट्रीब्यूशन देखो 30% टू
30% एग्रीकल्चर ग्रॉस वैल्यू एडेड इनकम स्टेबिलिटी टू मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा है, 7.1% से ग्रो कर रहा है। एग बढ़ रहा है, मतलब 2016 से 21 के बीच में अगर हमारे पास पहले हम 16 में 111 करोड़ 111 करोड़ एग प्रोड्यूस कर रहे थे, तो हम 301 करोड़ एग प्रोड्यूस कर रहे हैं। लाइव स्टॉक में मतलब 301 लाइव स्टॉक में 301 लीटर मतलब 301 लीटर से 365 नंबर होना चाहिए ये, ठीक है, गलत है ये, लाख है ये, 300 लाख 301 लाख थे पहले पशु और अब 365 लाख हो गए, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ये 30% कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को हेल्प करेंगे। फिशरी प्रोडक्शन देखते हैं, लाख टन में है, ठीक है, 7%, जैसे कि मतलब उसमें मिल्क में भी तो 7.1% का, इसमें भी 5 लाख से 6.83 लाख टन ग्रोथ हो रही है, ठीक है। सिग्निफिकेंस देखो, इनकम फॉर लैंडलेस लो कॉस्ट प्रोटीन सोर्स, ठीक है। सीड रिप्लेसमेंट रेट देखो, पैडी के लिए बढ़ा है 41.3% से 48 और वीट के लिए भी 44, मतलब सीड रिप्लेसमेंट रेट है 48.7% और जबकि वीट का 44.5%। पल्सेस लो सीड रिप्लेसमेंट रेट 11% और ऑयल सीड का 54%। नीड मोर सर्टिफाइड सीड सप्लाई फॉर लो वैल्यू क्रॉप्स, ठीक है, मतलब पल्सेस के लिए तो 11.1% ही है, जबकि ऑयल सीड के लिए 54% है। फर्टिलाइज़र यूज़ इंक्रीज़ हुआ है 200 kg पर हेक्टेयर, 201 से 260 kg पर हेक्टेयर हो गया है, ठीक है। बायो फर्टिलाइज़र पुट्स ऑर्गेनिक कॉरिडोर इन 13 डिस्ट्रिक्ट और नीम कोटेड यूरिया। पावर सप्लाई फॉर एग्रीकल्चर कंजम्पशन इंक्रीज फ्रॉम 394 MU 2016-17 से टू 244 MU। पावर सप्लाई कंजम्पशन में रहा है 216। और सेपरेट फीडर मुख्यमंत्री कृषि विद्युत योजना असोर्ड इरीगेशन के लिए, मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना फॉर असोर्ड इरीगेशन। एग्रीकल्चर किसान क्रेडिट कार्ड 5.53 लाख से 4.9 लाख हो गया है, ठीक है, इतने लोगों के पास है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सब्सिडी, अच्छा सप्लाई नहीं सब्सिडी, ये सब्सिडी भी सबको कर रही है, मतलब बाप रे 104 करोड़ से 616 करोड़ के अप्रोक्स हो गई है। और देखते हैं स्टोरेज एंड प्रोक्योरमेंट। स्टोरेज को अभी इंक्रीज़ हुई है फ्रॉम 4.99 लीटर टन 2017-18 से 5.19 लीटर टन, ठीक है। पैडी प्रोक्योरमेंट जीरो से 3.71 किलो टन बाय PAC 2016-17। रिड्यूस डिस्ट्रेस सेल। इरीगेशन देखो, पब्लिक एक्सपेंडिचर 987 करोड़ से 2115 करोड़, 987 करोड़ से 2115 करोड़। इरीगेशन इंक्रीज फ्रॉम 22 दिसंबर 47 लाख हेक्टेयर टू 52.47 लाख हेक्टेयर टू 54.35 लाख हेक्टेयर। हर खेत तक पानी, PM कृषि सिंचाई योजना। रिड्यूस रेनफॉल डिपेंडेंसी। एग्रीकल्चर में ग्रोथ हो रही है, ठीक है। पोस्ट 2012 के बाद एक डिप देखी गई है। फूड प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। शुगर केन पे अकेला कर लेंगे। मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना, बिहार एथेनॉल पॉलिसी 2021। हॉर्टिकल्चर में हम फूड, वेजिटेबल, फ्लावर सब पे बात करेंगे। एनिमल हस्बेंड्री में मिल्क प्रोडक्शन बढ़ रहा है, एग का भी बढ़ रहा है, लाइव स्टॉक का भी बढ़ रहा है। फिशरीज़ में प्रोडक्शन भाई बढ़ रहा है, 7% से ग्रोथ देख रहे हैं। सीड रिप्लेसमेंट रेट कम है, हमें और ज़्यादा सप्लाई देनी पड़ेगी। फर्टिलाइज़र का यूज़ बढ़ रहा है और ऑर्गेनिक का मेनली ज़्यादा फोकस हो रहा है, नीम कोटेड यूरिया। पावर सप्लाई में बहुत 216% की ग्रोथ है। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत योजना असोर्ड इरीगेशन के लिए। एग्रीकल्चर क्रेडिट की अगर हम बात करें
तो क्रेडिट कार्ड होल्डर 4.9 लाख है और इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी हम दे रहे हैं, वो भी हमने अप्रोक्स 6 टाइम्स इंक्रीज़ करी है। स्टोरेज फूड देखो, स्टोरेज एंड रिक्वायरमेंट की बात करें, स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज़ हुई है फ्रॉम 4.9 मतलब 4.99 लाख टन से 5.19 लाख टन। ठीक है। पैडी प्रिक्योरमेंट 0 से 3.17 किलो टन बाय PSCs और इरिगेशन में एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है, दुगना से ज़्यादा हो गया है और लैंड भी बढ़ी है। 54.35 लाख हेक्टेयर जो लैंड है वो इरिगेटेड है अब इस समय। ठीक है।